मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज जयप्रकाश। आज मैं आपके लिए चैप्टर 13 की एक नेक्स्ट वीडियो अगली वीडियो लेकर आया हूं। अगर आपने पिछली वीडियोस मेरी नहीं देखी हैं तो आप ऊपर एक आई बटन शो हो रहा होगा, आप वहां से उनको देख लीजिए। अदरवाइज साइंस विद जयप्रकाश नाम से एक मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, आप वहां से भी उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। आज हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है कि जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, मींस एक कंडक्टर होगा और उसमें कोई करंट फ्लो हो रही होगी, तो उसके आसपास वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर वही वाला पिछला वीडियो का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये मेरा एक थिक वायर है, थिक वायर या फिर कंडक्टर बोल दीजिए। ये मेरा एक थिक कंडक्टर है। जैसे ही मैं इसमें बैटरी अप्लाई करता हूं और ये मेरी स्विच है, स्विच को मैं ऑन कर रहा हूं। ऑन करूंगा तो इसमें एक करंट फ्लो होगी, और करंट फ्लो होगी तो ये जो वायर है इसके आसपास, ये जैसे करंट इधर फ्लो हो रही है, ये अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को मैंने निकालना बताया था किस रूल की मदद से, राइट हैंड थंब रूल। थंब को करंट की डायरेक्शन में रखना होता है। ये जो थंब है उसको करंट की डायरेक्शन में रखिए और फिंगर को कर्ल कीजिए। जिधर फिंगर कर्ल होंगी उधर ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके की बनेंगी, इसमें इस तरीके से सर्कल बनेंगे, और जिसमें इस तरीके से आप देख रहे हैं मेरी फिंगर किधर कर्ल हो रही है, इनसाइड। तो मेरी ये जैसे वायर है, अब इसके इस ऐसे इधर से स्टार्ट होंगी और इस तरीके से हमारे कंसंट्रेटेड सर्कल बनेंगे। कंसंट्रेटेड सर्कल यहाँ पर किसको इंडिकेट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट कर रहे हैं, और ये एरो की डायरेक्शन हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये तो हमारा पिछला वीडियो हो गया। आज हमें कुछ आगे पढ़ना है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मींस एक करंट कैरिंग कंडक्टर, एक कंडक्टर है जिसमें करंट पहले से फ्लो हो रखी है, उसको मैं एक दूसरी मैग्नेटिक फील्ड में, एक मैग्नेट होगी वो अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। उस मैग्नेटिक फील्ड में मैं एक करंट कैरिंग कंडक्टर को ले आऊंगा या उसके पास रखूंगा, तो मुझे उस पर एक फोर्स दिखाई देगा। ये मेरा आज का टॉपिक है। तो ये मैंने डायग्राम बना रखा है, यहाँ पर डायग्राम को समझिए। ये मेरी मैग्नेट है, मैग्नेट का ये मेरा नॉर्थ पोल है और ये मेरा साउथ पोल है। मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके से होंगी हमारी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी नॉर्थ से रिलीज होंगी और साउथ की ओर एंटर करेंगी। और एक चीज और समझिए, इसमें जो ये यू शेप की, ये आपको ये यू शेप की मैग्नेट दिखाई दे रही है, ये इस तरीके से नहीं है। ये मैग्नेट हमारी इस तरीके से रखी हुई है, और ये कंडक्टर मेरा इसमें, सॉरी, ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट मेरी इस तरीके से रखी है ऊपर वाली साइड में इस तरीके से, और ये कंडक्टर मेरा इस तरीके से रखा हुआ है। दिखाई दे रहा है, मैग्नेट मेरी ऐसे अपवर्ड साइड में रखी हुई है और ये कंडक्टर मेरा इस तरीके से रखा हुआ है। यहां पर मैं इसको बोर्ड को, ये कंडक्टर को मैं इस तरीके से नहीं दिखा सकता हूं, इसलिए इसको इस तरीके से दिखाया गया है। ओके, तो हमारा जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है और एक्चुअल में ये इस तरीके से है। ओके, अब हो क्या रहा है, ये मैंने यहाँ वायर से इसको कनेक्ट किया है। ये वायर लिया, इस कंडक्टर को मैंने वायर के दो एंड से कनेक्ट करके बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। ये मेरी बैटरी हो गई और ये मेरी स्विच है। ये मेरी स्विच है और ये मेरी बैटरी है। बैटरी आप देख रहे हैं, इसका एक सिरा यहाँ से डायरेक्ट इससे कनेक्ट है पॉजिटिव वाला, और नेगेटिव वाला नेगेटिव से कनेक्ट है। मींस ये किस में कनेक्ट हो गया, सीरीज में। मींस इस कंडक्टर को मैंने इस बैटरी के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। अब होगा क्या, ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर, ये जो मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड बना रही है अपनी, वो वाली मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी।
अट्रैक्ट करेगी मीन्स एक फोर्स अप्लाई करेगी, ये फोर्स वही फोर्स है। ओके, तो फोर्स अप्लाई जब भी हम किसी मैग्नेट या मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड या किसी भी तरीके की मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखेंगे, तो जैसे इस कंडक्टर पर एक फोर्स अप्लाई हुआ है इस मैग्नेट के थ्रू, ऐसे ही एक फोर्स क्रिएट होगा। अब ये फोर्स हमारा किस तरीके से हम इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं, तो डायरेक्शन निकालने के लिए एक ये समझ में आ गया कि जब भी हम एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे और उसके आसपास या उसमें मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को उसके पास ले जाएंगे या उस मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो वो कंडक्टर जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये हमारा सेटअप आप समझ चुके हैं। ये मेरी मैग्नेट, ये कंडक्टर, जब भी ये जैसे ही स्विच ऑन करूंगा तो ये भी करंट कैरिंग कंडक्टर हो जाएगा। तो आप देखेंगे ये वाला जो कंडक्टर है इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ओके, तो ये तो आपका सेटअप ये हुआ। अब इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे कि कौन सी डायरेक्शन में इस कंडक्टर पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, इनसाइड, आउटसाइड, अपवर्ड और इन डाउनवर्ड, कैसे आप डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए एक रूल आया, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग ने बताया कि किस तरीके से हम जो फोर्स एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपीरियंस करता है, कैसे हम उसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो फ्लेमिंग ने एक स्टेटमेंट दिया था, पहले स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, फिर मैं इसको आपको समझाता हूं किस तरीके से है। इफ द फर्स्ट फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट, ये लेफ्ट हैंड के लिए बात हो रही है, तो लेफ्ट हैंड की जो फर्स्ट फिंगर है पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट आउट करूं, मीन्स रखूं उसको, और एंड द सेकंड फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और सेकंड फिंगर को मैं करंट की डायरेक्शन में इंडिकेट करूं, अप्लाई करूं, देन द थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ और द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। तो जो हमारा थंब होगा लेफ्ट हैंड का, अगर मैं फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखूं और सेकंड फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखूं, तो जो मेरा थंब होगा लेफ्ट हैंड का वो मुझे मोशन की डायरेक्शन देगा, या फिर मैं कह सकता हूं जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा उस कंडक्टर पर, जैसे ये फोर्स हमारा एक ये जो कंडक्टर है फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो वो फोर्स की डायरेक्शन देगा थंब। लेफ्ट हैंड रूल, जैसे मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड एक बना रखा है, आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूं इसको। ये देखिए, ये इस तरीके से हमारा, ओके, ये तो ये मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड, तो मेरी ये देखिए लेफ्ट हैंड FBI भी बोलते हैं, आप इंग्लिश में याद रख सकते हैं। F मीन्स फोर्स, B मीन्स मैग्नेटिक फील्ड और I मीन्स करंट, FBI। ओके, ये मैंने यहाँ पर इस तरीके से बना रखा है। तो ये वाली फिंगर, फर्स्ट फिंगर लेफ्ट हैंड की किसको इंडिकेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स आप यहाँ पर M लिख सकते हैं। और ये जो सेकंड फिंगर है ये मेरी करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रही है। तो जो थर्ड, ये जो मेरा थंब होगा ये किसको इंडिकेट करेगा, मोशन को, या जो कंडक्टर फोर्स जो एक्सपीरियंस कर रहा है या जो मोशन हो रही है उस पर, उसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। एक बार और, ये जो मेरा लेफ्ट हैंड है, अगर उसकी फर्स्ट फिंगर को मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखूं, इसको मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखूं, और इस सेकंड फिंगर को मैं किसके, करंट की डायरेक्शन में रखूं, फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड करंट की डायरेक्शन, तो जो थंब होगा लेफ्ट हैंड का वो मुझे उस फोर्स की डायरेक्शन देगा जो एक करंट कैरिंग कंडक्टर अपने ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में रखने की वजह से एक्सपीरियंस कर रहा है। ओके, तो ये अब ये जो डायग्राम बनाया था, वो इस डायग्राम में जैसा मैंने सेट किया है उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन क्या होगी। तो देखिए, FBI करंट की डायरेक्शन मेरी किधर है, नीचे वाली डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड मेरी अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो देखिए, ये
करंट की डायरेक्शन ये मैंने बताया था आपको, ये इस तरीके से, तो करंट मेरी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड मेरी ये नॉर्थ से साउथ ऊपर की ओर। तो मेरा जो थंब किधर जा रहा है, इनसाइड, इनसाइड जा रहा है। एक बार और देख लीजिए, ये मेरी मैग्नेट है, मैग्नेट मेरी इस तरीके से रखी है अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये मेरा जो कंडक्टर है इस साइड में है। करंट मेरी इस तरीके से फ्लो हो रही है, जो आपको ये इसका ढक्कन देख रहा है, इस डायरेक्शन में मेरी करंट फ्लो हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड मेरी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, इस तरीके से ही है। ओके, तो ये करंट की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये। तो थंब मेरा लेफ्ट हैंड में इंडिकेट, इधर वाली डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है, मींस जो फोर्स मेरा अप्लाई हो रहा है वो किधर हो रहा है, इधर वाली डायरेक्शन में। तो वही मैंने यहाँ पे बना रखा है कि जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड है वो इस वाली डायरेक्शन में इंडिकेट कर रही है, और ये मैग्नेटिक फील्ड मेरी अपवर्ड और फोर्स मेरा इधर वाली है। ओके, अब ये तो आपको सिंपली ये पता चला, ये अब आपको समझ में आ गया होगा, इसको पॉइंट लिख लेना, ये इसका पूरा एक्सप्रेशन है ये जो। अब हमें क्या करना है, अगर मैं इस करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देता हूं तो क्या फोर्स की डायरेक्शन चेंज होगी, चेक करते हैं हम। अब मैं करंट की डायरेक्शन ये ना रखकर अपोजिट कर देता हूं। ओके, अब ये था मेरा कंडक्टर, लेकिन अब करंट की डायरेक्शन मैंने किधर कर दिया, ये जो मैं इसको करंट की डायरेक्शन मान रहा हूं तो मैंने ये इनसाइड कर दिया। अब क्या होगा, अब फिर लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, एफ बी आई, आई को मैं इनसाइड ले आऊं और ये मैग्नेटिक फील्ड मेरी ऊपर है, देखिए ये मेरी करंट की डायरेक्शन है, तो करंट की डायरेक्शन को मैं इनसाइड अंदर वाली डायरेक्शन में, और ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये मेरा थंब किधर जा रहा है, राइट हैंड साइड में, जो पहले लेफ्ट हैंड में जा रहा था अब वो राइट हैंड में जा रहा है। मीन्स अब ये किस तरीके का डायग्राम बनेगा इनके बीच में, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड, ये मेरी फोर्स मेरा इधर अप्लाई होगा और करंट मेरी इस तरीके से है। ओके, तो करंट, ये मेरे करंट हो गई, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड हो गई और ये मेरा फोर्स अप्लाई हो गया। ओके, अब ये मीन्स इससे क्या पता चला, अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं, फर्स्ट अगर मैं करंट की डायरेक्शन को चेंज करता हूं, फर्स्ट बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट the direction of this force is change। आपने देखा। अब दूसरा हम एक चीज और अप्लाई करके देखते हैं इस पर, इसको मैं मिटा रहा हूं। अगर मैं इस मैग्नेट को अपोजिट सेट करूं, करंट की डायरेक्शन को मैं यही रखूं जैसे पहले थी, इनसाइड। ओके, ये तो ये करंट की डायरेक्शन तो मेरी अभी भी यही है जो पहले थी स्टार्टिंग में, लेकिन मैंने अब इस साउथ पोल को नॉर्थ पोल बना दिया और इस नॉर्थ पोल को साउथ, मीन्स इसके पोल को एक्सचेंज कर दिया। जो मैग्नेट मेरी ऐसे थी, अब मैंने मैग्नेट को उल्टा करके रख दिया इस तरीके से। ओके, तो अब मेरी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, नीचे वाली डायरेक्शन में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं, आपको मैं बता चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में। अब इसकी डायरेक्शन चेक करते हैं फोर्स की किस तरीके से होगा, एफ बी आई। तो एफ बी, बी मेरा नीचे है, आई मेरा इधर है, तो फोर्स मेरा किधर हो गया, आउटवर्ड। देखिए एफ बी आई, आई को मैं इधर लूं, ये मेरा आई इधर हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड मेरी नीचे हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड। आई ये थंब किधर जा रहा है, बोर्ड के बाहर, मीन्स आउटसाइड। ओके, तो ये हमारे आउटसाइड हो गई। अब मैं क्या करूं, अब मैं करंट की डायरेक्शन को फिर से चेंज कर दूं, करंट की डायरेक्शन मेरा इधर है। अब क्या होगा, फिर से चेक करते हैं, एफ बी आई, बी हमारा नीचे, आई हमारा इधर। देखिए आप देख पा रहे होंगे, ये
ये फर्स्ट फिंगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रही है, और ये मेरी करंट की डायरेक्शन, ये मेरा थंब किधर जा रहा है, इनसाइड। आप करके देखना, ये यहाँ पे शो नहीं हो पा रहा है, फिर भी मैं दिखा रहा हूँ, इनसाइड। ओके, तो ये बोर्ड के अंदर चला गया, मीन्स इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये फोर्स की डायरेक्शन कैसी हो गई, इनसाइड। अब ये फोर्स इनसाइड लग रहा है, मीन्स दूसरे तरीके से हम इस फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन या पोल। तो बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, the direction of can be changed। ओके, मीन्स दो तरीके से हम इस फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन और बाय चेंजिंग करंट डायरेक्शन। ओके, तो ये आपको यहां तक समझाया मैंने। अब मैं इसका कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। अब मैं यहाँ पर ये दो क्वेश्चन ये हैं, और भी एक दो क्वेश्चन है वो कराने जा रहा हूँ। ये आपको एक इलेक्ट्रॉन है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन वाइल बी। ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन के मूव करने की डायरेक्शन है। आपको क्वेश्चन में गिवन है ये कि ये इलेक्ट्रॉन मेरा इस तरीके से मूव कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड मेरी इस डायरेक्शन में लगी हुई है, और ये मेरा जो इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से इलेक्ट्रॉन मेरा इस तरीके से मूव कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से लगी हुई है। अब इसमें ये पूछ रहा है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी। तो जब भी हम एक चार्ज पार्टिकल को या करंट कैरिंग कंडक्टर को क्या रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो करंट कैरिंग कंडक्टर। अभी मैंने आपको पढ़ाया, तो उसी पर ये बेस्ड क्वेश्चन है। लेकिन आपको ये पता होगा करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट फ्लो होती है। अगर ये मेरा इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, मीन्स करंट किधर फ्लो हो रही होगी, इधर फ्लो हो रही होगी। तो बस यही यहाँ पर दिमाग लगाना था। तो यहाँ पर ये जो डायरेक्शन यहाँ पे नीचे दिखा रखी है, हम उस डायरेक्शन को किधर मानेंगे, अपोजिट। क्योंकि इलेक्ट्रॉन मेरा इधर फ्लो हो रहा है तो करंट मेरी इधर फ्लो हो रही होगी। और जो रूल मैंने बताया अभी, जो फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला, वो करंट के लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं है। करंट कैरिंग कंडक्टर तो करंट फ्लो होने के लिए है। तो ये मेरी करंट हो गई आई। ओके, अब ये मैग्नेटिक फील्ड, अब मैं इस पर लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करूंगा, एफ बी आई। तो एफ बी आई, बी मेरा ये, आई मेरा ऊपर, तो फोर्स मेरा किस डायरेक्शन में जा रहा है, इनटू, मीन इनसाइड द बोर्ड के इनसाइड है। देखिए एफ बी आई, बी को ये, आई को मैं ऊपर ले आऊं तो ये थंब मेरा फोर्स की डायरेक्शन देगा, किधर जा रहा है, इनसाइड। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया इसमें, इनटू द पेज के इनसाइड। ओके, तो इसको मैं रफ कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ प्रोटॉन कैन चेंज व्हाइल इट मूव फ्रीली इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब प्रोटॉन भी हमारे एक चार्ज पार्टिकल है। प्रोटॉन जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। प्रोटॉन एक चार्ज पार्टिकल है, मीन्स करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया। करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैं एक मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराऊंगा या रखूंगा, तो होगा क्या, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और उस फोर्स एक्सपीरियंस करने की वजह से ये एक सर्कल में मूव करेगा। इस तरीके से ये, जैसे ये मेरा प्रोटॉन है, जब मैं इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। उस फोर्स एक्सपीरियंस करने की वजह से ये सर्कुलर पाथ, किसमें, सर्कुलर पाथ
में मूव करेगा, मीन्स सर्कल में मूव करेगा, सर्कल फॉर्म में मूव करेगा। अब आपको एक मिनट, अब आपको ये पता है जैसे जैसे ये मूव करेगा ये इधर जाएगा, अभी इसकी एक्शन ये है, फिर ये इधर मूव करेगा, इधर आ गया, फिर ये इधर, फिर इधर आ गया, फिर ये इधर आ गया। तो आप क्या देख रहे हैं, इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, और डायरेक्शन चेंज होने का मतलब क्या है, वेलोसिटी। स्पीड तो हमारी क्या है, ये बताती है कितनी स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, लेकिन वेलोसिटी हमें डायरेक्शन और स्पीड दोनों देती है। मींस कोई ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में चल रहा है और कितने स्पीड से चल रहा है, कितना तेज या फास्ट चल रहा है, वो हमें कौन देता है, वेलोसिटी। तो एक तो हमारा आंसर हो गया वेलोसिटी। और हाँ बच्चों ये और बता दूं मैं, इसमें ये गिवन था, ये मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर कि एक से ज्यादा हमारे आंसर हो सकते हैं। तो मास किसी ऑब्जेक्ट का कभी चेंज नहीं होता है, जो है वही रहेगा। तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। स्पीड जब हम सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे बच्चों, अभी मैं ऐसे हूं, फिर ऐसे 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 ऐसे, तो मेरा क्या हो रहा है, इस तरीके से मैं अभी इधर मूव कर रहा हूं, फिर इधर आया हूँ, फिर इधर आया हूँ, इधर आया हूँ, डायरेक्शन चेंज हो रही है। और स्पीड में डायरेक्शन होती नहीं है, क्योंकि स्पीड एक हमारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, जबकि वेलोसिटी हमारी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो एक तो हमारी वेलोसिटी आंसर हो गया, और ये स्पीड हो नहीं सकता है क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा P बराबर mv, मोमेंटम बराबर क्या होता है, मोमेंटम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से, और मोमेंटम होता क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। मास तो हमारा चेंज हो नहीं सकता है, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो सकती है। इस तरीके से हमारा ये P भी चेंज हो जाएगा, मीन्स मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन बी भी हमारा ट्रू है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी इज ट्रू। सही था, बंद करो, तुम क्या करोगे, चलिए स्टूडेंट। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज बेल आइकन प्रेस कर लें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो पर कमेंट करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी है तो आप उसका भी कमेंट कर सकते हैं। इससे मुझे आगे इन वीडियोस में वेरिएशन करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।